इरफान भाई, जय श्री राम, हर हर महादेव। ये जुल्म है कि जुल्म को कहता हूँ साफ जुल्म, मैं जुल्म कर रहा हूँ मुझे मार दीजिए। ये लाइनें अहमद फराज साहब की जो आप कहते हैं, जब मेरे कानों में गूंजती रहती है, जब से मैंने आपको सुना है। आपका व्यक्तित्व और वक्तव्य दोनों से मैं बहुत प्रभावित हूँ। शायद मैं आपका मुरीद भी हूँ। उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका मुरीद क्यों हूँ। आपके हृदय से निकली हुई वो सच्चाई जो समाज के दुख को बता रही है, मैं उसका मुरीद हूँ। आपकी आत्मा से निकली हुई दर्द भरी आवाज़ का मुरीद हूँ। आपकी दिल की अमीरियत का मुरीद हूँ, जो ये कहता है मैं अपने आप में खुश हूँ क्योंकि मैं ईमानदारी से 2 जून रोटी कमाता हूँ। मैं आपके संविधान और लोकतंत्र की समझ का मुरीद हूँ, जो व्यक्ति नहीं पढ़े होने के बावजूद भी लोकतंत्र और संविधान की इतनी गहराई तक समझ रखता है। मैं आपके वक्ता होने का मुरीद हूँ, जो व्यक्ति किसी स्कूल, किसी विद्यालय, किसी यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी जो धारा प्रवाह बोलने का तरीका है, मैं उसका मुरीद हूँ। मुझे डर इस बात का है कहीं आप अपनी भावनाओं को बेच ना दें या कोई व्यक्ति इस भावना को खरीदने ना जाए। मुझे डर इस बात का है कि आप एक अच्छे वक्ता हैं, कहीं पक्ष और विपक्ष के प्रवक्ता बन के रहना जाए। क्योंकि मैंने देखा 2 दिन पहले नेताजी लोग, कुछ पत्रकार लोग जो धर्म और जात से ही जुड़ी बातें केवल करते हैं, जहाँ पर उनको किसी समाज से स्वार्थ बस कोई लाभ मिल जाए, केवल वहीं जाते हैं। मुझे इसीलिए इस बात का डर है कहीं वो लोग आपकी भावनाओं को खरीदने का प्रयास न करें, कहीं आपकी सच्चाई को समाज में बेचने के लिए, आपके समाज के समर्थन लेने के लिए वो किस स्वार्थ के स्तर तक जाएंगे, ये मुझे पता नहीं। मैं धन्यवाद करता हूँ रजत पांडे भाई का, जिन्होंने आपको अपने चैनल के माध्यम से प्रसारित किया, लोगों के सामने, समाज सामने प्रस्तुत किया और एक उदाहरण की तरह पेश किया कि एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लोकतंत्र और संविधान की ऐसी ज्ञान रखता है जो विधानसभा और संसद में बैठने वाले सांसद और विधायक को भी नहीं होता है। जनता से चुन के तो आते हैं, लेकिन उनको ज्ञान रत्ती भर का नहीं होता है। मेरी आपसे यही प्रार्थना रहेगी, कभी भी आप अपनी भावनाओं को, अपने इस वक्तव्य को मत बेचिएगा ऐसे स्वार्थी लोगों के सामने, जिनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनकी मानसिकता और विचारों में बहुत गरीबी है। यहीं पे मैं अपनी बातों को विराम दूंगा। आपको जय श्री राम, हर हर महादेव।